आखिर इतना बड़ा जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया? क्या ये नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे और कोई कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज भी थी। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की टाइटल दी गई थी। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनकर तैयार कर दिया। इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इतिहास के पन्नों में टाइटैनिक के एक्सीडेंट का हादसा एक ऐसी घटना के रूप में दर्ज है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। यह दुर्घटना इतनी खतरनाक थी कि इसका मलबा भी कई साल बाद मिला था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह आइसबर्ग से टकरा गया। कुछ लोगों का मानना यह है कि टाइटैनिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का वजह इतिहास बनाने का था। इस बात की कि समुद्र में सबसे बड़ा जहाज पहली बार सबसे तेज स्पीड से तैरा, लेकिन इतिहास इस बात पर बना कि सबसे बड़े जहाज का पहला ही सफर आखिरी हो गया। टाइटैनिक के डूबने की मुख्य वजह इसका तेज गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक ने जहाज को ज़्यादा स्पीड से चलाने के लिए कहा था। टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की वार्निंग मिली थी। कप्तान को लगा कि आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। बर्फ की चट्टान आने पर वह तेज रफ्तार के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और आइसबर्ग से जा टकराया। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की ही जान बच पाई, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के लिए कहा जाता था कि वह डूब नहीं सकता था। इसे खास तरह से बनाया गया था और उसमें खास बात यह थे कि पानी के लिए खास तरह से अलग कंपार्टमेंट बने थे जिससे एक हिस्सा डूबने पर दूसरा हिस्सा बच सकता था। मगर फिर भी किस तरह से ये डूबा इस पर अभी भी स्पष्ट जानकारी आना बाकी है। कहा जाता है कि टक्कर काफ़ी तेज थी जिससे जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक छेद हो गया था।